नमस्कार। भगवत गीता का एक श्लोक है जो शायद हम सबने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। अध्याय 2 श्लोक 47 जी। ये अक्सर कर्म करने की प्रेरणा के तौर पर इस्तेमाल होता है, पर आज हम इसकी उन गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद पहली नजर में पकड़ में नहीं आती। बिल्कुल, आप उस प्रसिद्ध श्लोक की बात कर रही हैं। कर्मण्या अधिकारस्थे माँ फलेषु कदाचन। हाँ, माँ कर्म फले तुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। सुनने में जितना प्रभावशाली है उतना ही शायद समझने में जटिल भी। इसका सीधा सरल अर्थ क्या है और इसमें वो कौन सी परतें हैं जिन पर यूं कहिए कम ध्यान जाता है? देखिए, सरल अनुवाद तो ये है, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। ठीक है। तुम कर्म फल के हेतु यानी कि कारण मत बनो, और तुम्हारी आसक्ति, अटैचमेंट जिसे कहते हैं, अकर्मणीयता में भी न हो, मतलब इन एक्शन में। यहीं पे पहला सवाल उठता है। कर्म करना है पर फल की इच्छा या चिंता नहीं करनी, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना? हाँ। मतलब हमारी पूरी जिंदगी तो लक्ष्यों और परिणामों के इर्द गिर्द ही घूमती है। बिल्कुल, और यही इस श्लोक की खूबी भी है और चुनौती भी। ये कर्म योग का सार है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, जी, यानी बिना किसी स्वार्थपूर्ण अपेक्षा के अपना कर्तव्य करना। यहां अधिकार का मतलब सिर्फ हक नहीं है, बल्कि वो क्षेत्र है जहां हमारा नियंत्रण है, और वो है सिर्फ हमारा कर्म, हमारी कोशिश। अच्छा। फल या नतीजा, वो तो देखिए बहुत सी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, वो हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें सफलता मिले या असफलता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए? ये तो एक तरह की उदासीनता या बेरुखी नहीं हो जाएगी? नहीं, उदासीनता नहीं। शब्द है संभाव, यानी इक्वानिमिटी, मन का संतुलन। संभाव? हाँ, फर्क पड़ना तो स्वाभाविक है, इंसान है हम, लेकिन उस फर्क को अपने मन पर हावी ना होने देना। मतलब फोकस कर्म की क्वालिटी पर हो, पूरी लगन और ईमानदारी से कर्म करने पर हो। जब हम फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो असल में हम ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाते हैं। अच्छा, कैसे? क्योंकि मन जो है वो भविष्य की आशंकाओं या लालच में नहीं उलझा रहता। अच्छा। इससे एक मानसिक शांति मिलती है और अहंकार भी कम होता है, क्योंकि वो मैंने ये हासिल किया वाला भाव वो कमजोर पड़ जाता है। ये दिलचस्प है। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है जी, तो उसे पूरी मेहनत से पढ़ना चाहिए, लेकिन परिणाम क्या होगा इसकी चिंता में डूबे बिना। पर क्या ये वाकई संभव है? समाज तो हमें हमेशा नतीजों से ही आंकता है। देखिए, ये अभ्यास का मार्ग है, एक दिन में हासिल नहीं होता। हाँ, विद्यार्थी का उदाहरण बिल्कुल सही है। उसका धर्म है निष्ठा से पढ़ना। ठीक है। परिणाम उसके हाथ में पूरी तरह नहीं है। या कोई डॉक्टर है, उसका काम है मरीज का बेहतर से बेहतर इलाज करना, पूरी कोशिश करना। पर जीवन बचाना हमेशा उसके नियंत्रण में नहीं होता। बिल्कुल। तो जब हम अपने स्वाभाविक गुण, अपनी जिम्मेदारी, जिसे यहाँ धर्म कहा गया है, उसके अनुसार पूरी क्षमता से कर्म करते हैं और नतीजे को ईश्वर पर या कह लें ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर छोड़ देते हैं, तो कर्म बोझ नहीं रहता, वो एक तरह की पूजा या समर्पण बन जाता है। आपने धर्म शब्द का इस्तेमाल किया, यहाँ इसका मतलब क्या सिर्फ मजहब है, रिलीजन? नहीं, यहाँ धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है। ये व्यक्ति का कर्तव्य है, उसका स्वाभाविक गुण, उसकी भूमिका, उसकी जिम्मेदारी। अच्छा। जैसे सैनिक का धर्म रक्षा करना, शिक्षक का पढ़ाना, माता पिता का पालन पोषण करना। तो अपने धर्म के अनुसार बिना फल की आसक्ति के कर्म करना ही निष्काम कर्म है। ठीक है, ये कर्म और फल से अनासक्ति वाली बात समझ आई, लेकिन श्लोक का आखिरी हिस्सा वो कहता है माते संगोस्त्व कर्मणि। जी, भी आसक्ति न हो, इसका क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फल की चिंता छोड़ने के चक्कर में हम कर्म करना ही छोड़ दें कि भाई जब फल अपने हाथ में है ही नहीं तो क्यों करें? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है। कई बार लोग निराशा में या डर से या बहुत ज्यादा सोचने के कारण पता नहीं क्या होगा, मेहनत बेकार जाएगी। हाँ, होता है ऐसा। इसे गीता की भाषा में तमस यानी जड़ता, इनर्शिया कहा गया है। तो ये श्लोक कहता है कि जिस तरह फल से मोह गलत है, उसी तरह कर्म न करने से मोह भी गलत है। अच्छा, मतलब आलस भी एक तरह का मोह है? हाँ, कर्महीनता से लगाव। जीवन तो सक्रियता मांगता है, तो कर्म तो करना ही है, लेकिन सही मानसिकता के साथ, सजगता से, समर्पण से और समभाव के साथ। तो संक्षेप में कहें तो ये श्लोक हमें सिर्फ कर्म करने को नहीं कह रहा, बल्कि सही ढंग से, सही भावना से कर्म करने को कह रहा है। मतलब पूरी लगन से अपना काम करो,
नतीजे की चिंता थोड़ी कम करो, पर कामचोरी आलस्य से भी बचो। आपने एकदम सही सार निकाला है। यह संतुलन का मार्ग है। एक्शन में रहना है पर डिटैचमेंट के साथ। तो आज हमने गीता के इस बेहद गहरे श्लोक को थोड़ा और खोला। बात सिर्फ कर्म करने की नहीं, बल्कि कर्म के प्रति अपने रवैये की है, अपने नजरिए की है। फल से अनासक्ति रखनी है, पर कर्म से विमुख भी नहीं होना है। ये एक तरह से मन और कर्म के सामंजस्य की बात है। बिल्कुल। और जब हम इस संतुलन को साधने की कोशिश करते हैं तो हमारा हर काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो ध्यान का एक रूप बन सकता है। जीवन बोझ लगने के बजाय मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अपने धर्म यानी अपने सहज कर्तव्य से जुड़ना ही असल में आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। श्रोताओं के लिए शायद सोचने का बिंदु ये हो सकता है कि वो अपने रोजमर्रा के कामों को, चाहे वो दफ्तर का काम हो, घर का हो, कुछ भी, इस नजरिए से कैसे देख सकते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। परिणाम की चिंता को पूरी तरह छोड़े बिना नहीं, वो शायद मुश्किल हो, पर उसे कम करके अपने प्रयास पर, कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान कैसे बढ़ा सकते हैं।